हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको यूपीएससी सीसेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने पूरा नंबर सिस्टम और पूरा परसेंटेज कवर कर दिया है। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले थोड़े इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आखिर ये है क्या प्रॉफिट और लॉस। देखिए, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि। इसमें कुछ शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो देख लेते हैं क्या क्या है। एक है हमारी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं करिए मूल्य, जिसको हम डिनोट करेंगे सीपी से। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। एक हमारा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, देखिए, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है करिय मूल्य, जिस पर हम सामान खरीदते हैं, तो इसको करिय मूल्य भी बोलते हैं और लागत मूल्य भी बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस होता है मेरा विक्रय मूल्य, जिस पर हम चीज़ों को बेचते हैं। विक्रय मूल्य, जिसको हम डिनोट करते हैं एसपी से, सेलिंग प्राइस। एक मेरा होता है प्रॉफिट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभ। हम डिनोट करेंगे इसको पी से, पी फॉर प्रॉफिट। एक मेरा होता है लॉस, जिसको हम बोलते हैं हानि, और डिनोट किससे करते हैं, एल से। अब जरा समझते हैं कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई सामान है और वो 100 रुपये का है, और वो हमने 120 रुपये का बेच दिया। वो हमने 120 रुपये का बेच दिया। तो अगर आप उसको 120 रुपये का बेच देंगे, आपको क्या होगा, आपको होगा लाभ। आपको होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम पी से डिनोट करते हैं। तो आप प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए, यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि आपको 20 रुपये का लाभ है, जब आपने 120 में से क्या घटाया, 100। यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा एसपी में से क्या घटा देंगे, सीपी। यानी कि अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लाभ। और अगर मुझे क्या लिखना हो, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, एस पी माइनस सी पी अपॉन। देखिए, जब तक सवाल में ना कहा जाए, तब तक लाभ हमेशा किस पर होगा, मेरा क्रय मूल्य पर, यानी सीपी पर, अपॉन सीपी इंटू 100। अगर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, एस पी माइनस सी पी कितना आएगा, 20। 20 रुपये का प्रॉफिट कितने पर है, 100 पर, और गुना 100। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 20%। तो एक क्या होगा हमारा, एक होता है लॉस। अब लॉस को भी देखते हैं कि लॉस कैसे निकलेगा। देखिए, जो आपने सामान 120 का बेचा था, अगर ये आप 70 का बेच दें, जो आपने सामान 100 रुपये का लिया था, वो आपने 70 रुपये का बेच दिया, तो आपको कितने का नुकसान है, आपको 30 रुपये का नुकसान है। कैसे पता चला, जब 100 में से आपने 70 घटा है।
यानी कि जब भी आप क्या घटाओगे, सीपी में से क्या घटाओगे, एसपी, आपके पास क्या जाएगा, लॉस। तो इस सवाल में लॉस कितना है मेरा, 30 रुपये का। और लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। जब तक सवाल में ना कहा जाए तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकलता है मेरा, सीपी पर, इंटू 100। तो देखिए अगर इस वाले क्वेश्चन का हम आंसर निकालना चाहें तो 100 में से 70 घटाओगे कितना आएगा, 30। तो 30 रुपये की हानि है कितने पर, 100 पर, और गुना 30। 100 रुपये की हानि है, 30 रुपये की हानि है 100 पर, और गुना 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 30%। तो इस सवाल में आपको एक तो पता होना चाहिए कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो मूल्य है जिस पर हम सामान को खरीदते हैं या जो हमारी लागत आती है किसी सामान को बनाने में। सेलिंग प्राइस क्या होता है मेरा, विक्रय मूल्य जिस पर मैं सामान को बेचता हूँ। प्रॉफिट होता है मेरा लाभ, और लॉस होता है मेरा हानि। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एस पी माइनस सी पी बटे सी पी गुना 100। और लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी गुना 100। तो अब हम इन पर बेस्ड अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला सवाल देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% फॉर ₹9,000, देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु 9,000 रुपये में 12.5% लाभ पर बेची जाती है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में कहने का मतलब ये है कि आपका कोई सामान है, अगर आप उसे 12.5% पर के लाभ पर बेचते हो तो वो आपका कितने का बिकेगा, 9,000 रुपये का। तो आपको उस सामान की लागत मूल्य बताना है कि वो सामान कितने का है। देखिए जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, 12.5%, 12.5%। मैंने परसेंटेज वाली जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने इनके फ्रैक्शंस लिखवाए थे आपको, तो एक तो वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी निकाल दूंगा, निकाल भी आप आसानी उसको सकते हैं। और अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शंस बहुत ही डीपली पढ़नी है तो मैंने उसकी एक स्पेशल 100 मिनट की वीडियो बना रखी है, आप उसको ज़रूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए अगर मुझे कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना हो तो मैं इसको डिवाइड किससे कर दूंगा, 100 से। एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो आएगी, यानी ये कितना है, 125 बटे 1000। इसको हम कट करेंगे तो ये कितना जाएगा, 1/8। यानी कि 12.5% का जो मेरा प्रॉफिट है उसका मतलब होता है 1/8। इस 1/8 का मतलब ये है कि अगर 8 रुपये का आपका सामान है तो उस पर 1 रुपये का क्या है, लाभ। तो ये जो 8 रुपये है ये तो मेरा क्या है, सीपी। ये क्या है मेरा, सीपी। तो 8 रुपये के सामान पर 1 रुपये का लाभ, तो ये क्या है मेरा प्रॉफिट। तो यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर मेरा सामान 8 रुपये का है और 1 रुपये के लाभ में वो बिक रहा है तो वो कितने का बिकेगा, 9 का, 9 पॉइंट का। और सवाल में कितने का बिकता है, 9,000 रुपये का। मैं कह सकता हूँ कि 9 पॉइंट की वैल्यू 9,000, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000। अब मुझे जो भी कुछ निकालना है उसमें मैं 1,000 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे निकालना क्या है वो देखिए, मुझे बताना है कि क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य यही तो है, 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 8 गुना 1,000 बराबर 8,000। अगर वो पूछता कि लाभ रुपए में ज्ञात करें तो लाभ कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट है, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1,000। देखिए 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 का अगर समान है उस पर 1 लाभ। बाकी सवाल आपके सामने। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25% फॉर ₹12,000, देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु 25% की हानि पर 12,000 रुपये में बेची गई,
तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार क्या है, आपका जो सामान है वो बिका है 25% के लॉस पर, और 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। इस 1/4 का मतलब ये है कि भाई अगर 4 का आपका सामान था तो उस पर 1 का क्या है आपको नुकसान। भाई 25% की हानि है, इसका मतलब होता है 1/4, क्योंकि 25% का अगर मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो 100 से भाग करूंगा, तो 25 कम 25, 25 चौका 100, तो 4 मेरा सीपी होगा, 1 मेरा क्या होगा लॉस। तो 4 के सामान पर 1 रुपये का नुकसान। अगर आपने कोई 4 रुपये का सामान खरीदा है और आपने उसे 1 रुपये के नुकसान में बेच दिया, तो आप उसे कितने का बेचोगे? आप बेचोगे उसे 3 पॉइंट का। और 3 पॉइंट की क्वेश्चन वैल्यू कितनी है? 12,000। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 चौक 12, 4,000। मुझे बताना क्या है? करिए मूल्य। तो करिए मूल्य कितना है मेरा? 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 गुना 4,000, और 4 चौक कितने होते हैं? 16,000। तो 16,000 मेरा होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी मेरा सही जवाब होगा, और पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ए मेरा सही जवाब होगा। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16 से ही 2/3% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, देन फाइंड इट्स एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट या वास्तविक लाभ होगा वो हमेशा होता है लागत मूल्य पर या क्रय मूल्य पर, लेकिन इस बार इसने क्या कहा है कि जो ये प्रॉफिट है एक इंसान को वो 16 से ही 2/3% विक्रय मूल्य पर है, तो आपको बताना है कि लागत मूल्य पर ये लाभ कितने का होता। देखिए प्रॉफिट कितना दिया है मुझे? 16 से ही 2/3%। देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। ये कितना है? 16 थी 48 और 2 50/3%। और किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना है तो 100 से कर लेंगे डिवाइड। जब यहाँ आप 100 से डिवाइड करोगे तो 50 से 100 कटेगा 2 बार, यानी इसका मतलब है 1/6। पर इस बार क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जो प्रॉफिट है इस बार किस पर है? सेलिंग प्राइस पर। यानी ये जो है ये सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है? मेरा प्रॉफिट। ये क्या है? मेरा प्रॉफिट। पर मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, जो हमेशा किस पर होता है? मेरा कॉस्ट प्राइस पर। तो मैं क्या लिखूँ? मुझे सीपी लिखना पड़ेगा, सीपी और एसपी। देखिए एसपी तो 6 है। कितना है? 6। अगर कोई आप सामान 6 रुपये का बेचते हैं, अगर आप कोई सामान 6 रुपये का बेच रहे हैं तो उस पर आपको 1 रुपये का लाभ है। अगर आप कोई सामान 6 रुपये का बेचते हैं तो उस पर आपको 1 रुपये का लाभ है। तो वो आपने कितने का खरीदा होगा? आपने 5 रुपये का खरीदा होगा। जब भी 5 रुपये का 6 में बेचने पर 1 रुपये का लाभ होगा। तो आपको प्रॉफिट कितने का है? आपको प्रॉफिट है 1 रुपये का। प्रॉफिट निकालना है आपको वास्तविक, वो निकलता है हमेशा सीपी पर। तो 1/5 और गुना 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट, on selling 72 articles a person gains profit which is equals to selling price of 9 articles, then find its profit percentage। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है जो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस व्यक्ति ने 72 वस्तुएं बेची हैं और इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है? वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ऐसे सवाल करने के लिए आप क्या करेंगे? आप पहले प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट है कितना?
प्रॉफिट है आपको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जो प्रॉफिट है वो कितना है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इस व्यक्ति ने 72 वस्तुएं बेची हैं, तो 72 ही खरीदी होंगी। तो इस व्यक्ति ने 72 वस्तुएं तो बेची हैं, इस व्यक्ति ने 72 वस्तुएं ही खरीदी होंगी। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। देखिए ये 9 SP है और ये 72 SP है। SP अगर आप 72 को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा -63 SP इज इक्वल टू -72 CP। -63 CP इज इक्वल टू -72 SP। माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूँ CP अपॉन SP। CP रेशो SP। देखिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, कैसे, देखिए 9 से कट कर लेंगे, 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72। यहाँ पर SP के सामने इक्वल टू के कौन है, 8। SP कितना हो जाएगा 8, और CP के इक्वल टू के सामने कितना है 7, तो CP कितना हो जाएगा 7। तो 7 के सामान पर आपको 1 रुपये का लाभ है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट है कितने पर, 7 पर, और गुना 100। तो मेरा आंसर हो जाएगा 14 से ही 2/7%, जो कि मेरा ऑप्शन बी है। अगला सवाल, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 देन द प्रॉफिट इज 20 टाइम्स ऑफ द लॉस व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹275 टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। सवाल का मतलब ये है कि अगर 800 रुपये में आप कोई सामान बेचते हैं तो आपको जो लाभ होगा, अगर आप 800 रुपये में कोई सामान बेचते हैं तो आपको जो लाभ होगा वो 20 गुना होगा उस हानि के जो आपको 275 रुपये में वही सामान बेचकर होने वाली है। तो आपको बताना है कि अगर वो सामान है वो जितने का भी है, अगर उसे आप 20% के लाभ पर बेच दो तो आप उसे कितने का बेचोगे। इस सवाल का मतलब ये है। तो देखिए वस्तु का CP कॉस्ट प्राइस क्या होगा, CP, सेलिंग प्राइस होगा SP। देखिए अगर हम कोई सामान 800 रुपये का बेचते हैं तो 800 क्या हो गया उसका SP माइनस CP। प्रॉफिट क्या होता है मेरा, प्रॉफिट होता है मेरा SP माइनस CP, और लॉस क्या होता है मेरा, CP माइनस SP। जब भी प्रॉफिट निकालना होता है हम सेलिंग प्राइस में से क्या घटाते हैं, कॉस्ट प्राइस अपॉन। अगर 275 में बेच दे, जब भी आप सामान 800 रुपये में बेचते हो तो आपको फायदा है, जो 20 गुना है किसके, जब आप उस सामान को 275 रुपये में बेचते हो। अगर आप 275 में सामान बेचते हो तो आपको नुकसान है, तो नुकसान कैसे लिखते हैं हम, CP माइनस SP, यानी जो भी CP होगा उसमें से आप क्या घटा देंगे, 275। तो ये ऊपर तो प्रॉफिट है और ये क्या है, लॉस है। इसने कहा जो प्रॉफिट है वो 20 गुना है किसके, लॉस के। यानी प्रॉफिट अगर मेरा 20 है, अगर मेरा प्रॉफिट 20 है तो लॉस कितना है मेरा, 1। अगर प्रॉफिट मेरा 20 है तो मेरा लॉस कितना है, 1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, CP। देखिए 800 माइनस CP इज इक्वल टू 20 CP माइनस, देखो 275 का डबल कितना होता है, 550, यानी 5500। 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, 150, 20 दूनी 40 और 15 5500। तो यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे तो 21 CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये माइनस का, ये 800 प्लस का है उधर। देखिए आप CP को उधर लेके गए तो 21 CP हो गया, आप इसको इधर लेके आइए, 5500 में अगर आप 800 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6300। तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 या कितने होते हैं 63, यानी CP कितना है मेरा 300।
यानी इस सवाल में जो मेरा लागत मूल्य है वो कितना है मेरा 300 रुपये। अब मुझे क्या करना है, यही सामान 20% के लाभ पर बेचना है, यही सामान 20% के लाभ पर बेचना है। तो इसके दो तरीके हैं। देखिए तो आप 300 रुपये का सामान अगर 20% के लाभ पर बेचोगे तो आपको लाभ कैसे निकालोगे, 300 गुना 20/100, तो आपको 60 रुपये का क्या हो जाएगा लाभ। तो 300 का सामान है, 60 रुपये का प्रॉफिट है, तो कितने का बिक जाएगा आपका 360 का। लेकिन आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं जो हम सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कैसे, जो मेरा सीपी होगा वो हमेशा कितना होता है 100%। इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो कितना है 20%। क्योंकि मुझे बताना है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो जो मेरा एसपी होगा, एसपी क्या होता है मेरा, अगर मैं प्रॉफिट में, अगर मैं लागत मूल्य में अपना लाभ जोड़ दूं तो मैं क्या निकल सकता हूँ अपना सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा 120%। और 120% को मैं क्या लिख सकता हूँ 6/5। यानी मेरे पास जो भी क्या आया था मेरा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, उसका मैं क्या निकाल सकता हूँ 6/5। अगर मैं 300 का डायरेक्ट 6/5 निकाल दूं तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर 360। नेक्स्ट, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और करेंगे। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आप इसको इस तरीके से करना, बिल्कुल भी कैलकुलेटर नहीं पड़ेगा। देखिए आपका कोई सामान है, देखिए अगर लागत मूल्य सीपी है तो अगर आप इसको 800 रुपये में बेचते हो तो आपको कुछ लाभ है। और अगर आप इसे 275 में बेचते हो तो आपको कुछ नुकसान है। अगर 275 में बेचते हैं तो नुकसान है, अगर 800 में बेचते हैं तो लाभ है। और जो लाभ है वो हानि का 20 गुना, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना है 20। तो ये अंतर कितना है, ये अंतर है 21 पॉइंट। और ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 525। यानी 21 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 525। तो यहाँ से आप 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे, 21 दूनी 42, 21 पंजे 125। यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरी 25। तो देखिए जो मैं सीपी अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 275 रुपये का अगर सामान बेचते हैं तो आपको 1 पॉइंट की हानि है। और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 25, यानी ये यहाँ से 25 पॉइंट दूर है। यानी कि 275 में हम 25 जोड़ दें तो मेरा सीपी कितना जाएगा 300। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 1 पॉइंट की वैल्यू 25 है तो 20 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। यानी यहाँ पर जो लाभ जो है वो 500 रुपये का है। अगर आप 800 में से 500 घटा देंगे तब भी कितना आएगा 300। पर आपको क्या करना है, 300 रुपये का सामान कैसे बेचना है 20% के लाभ पर, तो आप बेच देंगे 120% पर या इसके 6/5 पर। और 12 कितने होते हैं 36, तो आंसर कितना आ जाएगा 360। नेक्स्ट, a person sold an article at a loss of 9%. If he sold it at 6% profit, then he gets rupees 750 more. Find the cost price of the article. एक व्यक्ति एक वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 6% लाभ पर बेचे तो उसे 750 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए आपके पास कोई सामान है, देखिए अगर कभी भी अगर आपको जो प्रॉफिट या लॉस कभी भी इंटीजर या पूर्णांक में दे रखे हो तो आप सीपी हमेशा 100 मानना। हम मान लेते हैं कि जो हमारा सामान है वो 100 रुपये का है, वो 100 रुपये का है। अगर उसे मैं 9% के नुकसान पर बेचूं, 9% के नुकसान पर बेचूं, माइनस डिनोट करता है कि नुकसान है, तो सामान कितने का बिकेगा 91 का। अगर मैं यही सामान
अगर मैं यही सामान 6% के लाभ पर बेचूं तो सामान बिकेगा 106 रुपये का, तो मुझे 750 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए पहले तो मिलते थे 91 रुपये, अब मिलते हैं 106 रुपये, तो कितने अधिक मिलते हैं? 15 रुपये। और 15 पॉइंट की वैल्यू सवाल में कितनी है? 750। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 30। सॉरी 30 नहीं आएगी, 15 पंजे 75। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। यानी कि जो भी मैंने कुछ माना है उसकी एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 50। मुझे क्या निकालना है? करिए मूल्य। तो मैंने कितना माना था? 100। तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 गुना 50 इज इक्वल टू 5000। और 5000 मेरा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा? 5000। नेक्स्ट, a person sold an article at a profit of 20% if he purchased it at a 10% less price and would sell for rupees 18 less, then he gets profit of 30%, then find its cost price। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 10% कम कीमत पर खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ मिलता। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक व्यक्ति के पास एक सामान है, वह उसे 20% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता और पहले से 18 रुपये कम में बेचा होता तो जो अब उसे लाभ होता वो 30% का होता। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर मेरा CP है और यहाँ पर मेरा SP है। तो जब भी प्रॉफिट मेरा मुझे इंटीजर में दिया हो तो हमेशा जो आप क्रय मूल्य है वो कितना मानोगे? 100। तो मेरा सामान 100 रुपये का है, अगर वो 20% के लाभ पर बिकेगा तो कितने का बिकेगा? 120 का। यानी मेरा सामान कितने का बिक रहा है? 120 रुपये का। अगर उसने उसे 10% कम कीमत पर खरीदा होता, यानी पहले से अगर 10% कम कीमत पर खरीदता तो कितने का खरीदता? 90 रुपये का। अगर पहले 100 का खरीदता था तो अब 10% कम का खरीद रहा है, यानी 90 रुपये का खरीद रहा है। और 18 रुपये कम में बेचता, पहले जितने का बेच रहा है अब उससे 18 रुपये कम का बेच रहा है, तो इसे जो लाभ होता वो कितना होता? 30%। यानी यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितना है? 30%। और यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितना है? 20%। तो आपको बताना है वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए अगर 90 रुपये का सामान है, अगर आप उसे 30% के लाभ पर बेचेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप 90 का 30% निकालिए और वो 90 में ही जोड़ दीजिए। और 90 का 30% कितना होगा? 27। और 90 में अगर आप 27 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 117। यानी कि जब आपको 20% का लाभ था तो आपका सामान 120 में बिकता था, लेकिन जैसे ही आपने 10% मूल्य कम किया और 30% के लाभ पर सामान बेचा तो आपका सामान 117 का बिका। तो पहले कितने का बिकता था? 120। अब कितने का बिकता है? 117। तो कितना कम हुआ? 3। और 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो लागत मूल्य कितना है? 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। तो वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो कितना होगा? 600। और दूसरा तरीका निकालने का मैंने आपको भी बताया था। आप क्या कीजिए, 90 का, अगर 30% का लाभ है और विक्री क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100 + 30 130। तो सामान बिकेगा 130% पर, 130/100। 13 9 117। तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, a person sold an article at a profit of 10% if he purchased it at 20% less price and would sell for rupees 50 more, then he gets profit of 40%, then find its cost price। जो पिछला सवाल है एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डिजिट क्या है थोड़ी चेंज है। देखिए जो CP है और एक लिखना है मुझे SP। इसने कहा कि एक व्यक्ति अपना सामान
10% के लाभ पर बेचता है, तो 100 का सामान कितने का बेचता होगा? 110 का। अगर उसने उसे 20% कम में खरीदा होता, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? यानी अगर 80 रुपये में खरीदा होता तो उसे पहले से 50 रुपये अधिक मिलते, और उसका जो लाभ होता वो कितना होता? 40%। पहले लाभ कितना था इसका? 20%। तो लाभ कितना होता? 40%। देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 140% निकालना है 80 का, तो 14 हट्टे 112। तो पहले अगर सामान 110 का बिकता था, अब कितना बिकता है? 112, तो 2 रुपये अधिक में बिकता है। और सवाल में 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 50। सवाल में बिकता है 50 रुपये अधिक, यहाँ पर बिकता है 2 पॉइंट अधिक, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 50, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500। 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो गुना 25 बराबर 2500। तो 2500 क्या होगा इस सवाल का आंसर? ये मैंने कैसे लिखा एक बार और देख लीजिए। 80 रुपये का सामान है, अगर आप 40% के लाभ पर बेचते हैं, यानी 100% सीपी प्लस 40% प्रॉफिट, तो 140% क्या होगा मेरा? सेलिंग प्राइस, जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो 140 बटे 100 निकाल दीजिए इसका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 14 हट्टे होते हैं 112। तो आपका सामान जो बिकेगा वो 112 में बिकेगा। नेक्स्ट, देयर इज अ लॉस ऑफ 15% इफ अ वॉच इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 3060 to earn a profit of rupees to earn a profit of 20%, what will be the selling price? यदि एक घड़ी 3060 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए अगर आप कोई सामान अगर आप कोई सामान 3060 रुपये में बेचते हैं तो आपको 15% की हानि है। देखिए जो सीपी होता है ना, हमेशा सीपी वो क्या होता है मेरा? 100%। तो इसने लॉस पर बेच दी कितने? 15% पर। इसने कितने की बेची होगी? वही क्या होता है मेरा? एसपी। और लॉस कब निकलता है? जस्ट अगर आपका 100 का सामान है और आपने 15% के नुकसान पर बेच दिया, तो आप कितने का बेच देंगे? 85% पर। यानी ये जो सामान बिका है, जो घड़ी बिकी है, वो कितने पर बिकी है? 85% पर। और रुपये में कितने की बिकी है? 3060। यानी मैं कह सकता हूँ कि 85% जो है वो मेरा 3060 के बराबर है। फिर बेचनी कैसे है? मुझे ये बेचनी कैसे है कि मुझे 20% का लाभ चाहिए, यानी मुझे इस पर कमाना कितना है? 20%। तो मुझे ये बेचनी कितनी है कि है ये सेलिंग प्राइस न्यू है, यानी मुझे 120% पर बेचनी है। तो मेरे लिए 85% की वैल्यू कितनी है? 3060। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3060 बटे 85। अगर मुझसे लागत मूल्य पूछता तो मैं डायरेक्ट 100% की वैल्यू निकालता, लेकिन मुझसे क्या पूछा है? 20% लाभ कमाना है, तो सामान बिकेगा 120% का, तो मुझे कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 120% की। तो इसको पहले यहाँ थोड़ा सोल्व करते हैं। 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 13 बचेंगे, 17 अट्ठे 136, और 17 जीरो जीरो, और 5 से अगर मैं 180 काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 36। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो 1% है वो 36 के बराबर है। तो मुझे निकालना है 120%। अगर यहाँ से मुझसे लागत मूल्य पूछता तो मैं 100% की वैल्यू निकालता, और 100% की वैल्यू कितनी होती? 3600। लेकिन मुझसे क्या पूछा है? 120% की वैल्यू। तो 120 गुना 36, शून्य 12 12 तिया 36, 36 और 7 43। तो सामान 4320 रुपये का बिकने वाला है। नेक्स्ट, an article is sold at a profit of 20%. If this article is purchased for rupees 900 less and sold for rupees 900 less, then a person gets additional profit of 5%.
देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। देखिए जो क्वेश्चन है ये जो सवाल था ये और ये, एक तो ये और एक ये, यहाँ पर जो आप घटा रहे थे सीपी वो परसेंट में घट रहा था, और यहाँ पर जो घट रहा था वो किस में घट रहा था, रुपए में। इस वाले में भी ये परसेंट में था, ये रुपए में बढ़ रहा था, लेकिन इस सवाल में क्या है, इस क्वेश्चन में यह है कि ये रुपए में ही तो घट रहा है। सेलिंग प्राइस भी किस में घट रहा है, रुपए में, और कॉस्ट प्राइस भी किस में घट रहा है, रुपए में। तो इसका पहले बेसिक मेथड से करते हैं और फिर इसको एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए कोई वस्तु है, उसका एक सीपी है, एक सीपी है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी क्या होता है मेरा, सेलिंग प्राइस। वो 20% के लाभ पर बिकती है। देखिए 20% का मतलब क्या होता है मेरा, 1/5। इसका मतलब ये अगर सामान 5 रुपए का है तो 1 रुपए के लाभ पर बिक जाएगा, यानी 5 रुपए का सामान मेरा 6 रुपए में बिक जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो अगर मेरा सामान 100 रुपए का है और 20% के लाभ पर बेचूं तो कितने का बिक जाएगा, 120% का, और 20 से काट लेंगे, 20 पंजे 100 और 20 की 120, तो मेरा 5 रुपए का सामान कितने का बिक रहा है, 6 रुपए का। 5 रुपए का सामान कितने का बिक रहा है मेरा, 6 रुपए का। इसने कहा कि जो सीपी है ये जो है कितना घट जाता है, 900 रुपये, और ये भी कितना घट जाता है, 900 रुपये। अब जो प्रॉफिट है वो आपको एडिशनल 5% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले 20% का प्रॉफिट था तो अब जो प्रॉफिट है वो कितना है, 25% का। पहले जो प्रॉफिट था वो कितना था, 20% का, और अब 5% और प्रॉफिट है, यानी अब लाभ कितना है आपको, 25% का, और 25% का मतलब होता है 1/4। यानी कि अब सामान अगर 4 रुपये का है तो कितने में बिकेगा, 5 रुपये का। यानी अगर सामान अब 4 रुपये का है तो कितने में बिकेगा, 5 रुपये का। देखिए ये जो 5 और 6 है ये तो एक रेशो है, ये 10-12 भी हो सकता है, ये 100 और 120 भी हो सकता है, और इसमें से आपको 900 रुपये कम करने हैं, और 900 क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू, जिसके बाद आपके पास 4 और 5 आना है। यानी कि जो भी सीपी हो उसमें से अगर 900 घट जाए तो आपके पास क्या आना चाहिए, 4, यानी 4 कोई मेरा सीपी होगा। अगर 6 सीपी है, यानी यहाँ पर अगर ये एसपी 6000 हो और उसमें से 900 घट जाए तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, नया सेलिंग प्राइस। तो देखिए हम एक वेरिएबल मानते हैं यहाँ पर एक्स, और कंडीशन मतलब जो सॉल्यूशन ये है कि 5x में से अगर मैं 900 घटा दूँ तो किसके बराबर है वो, 4 के बराबर है। और 6x में से अगर मैं 900 घटा दूँ तो वो किसके बराबर है मेरा, 5 के, यानी ये 4/5 के बराबर है। और इसको करते हैं सॉल्व। देखिए पंजे पंजे 25x माइनस 25x माइनस 5 45 4500 इक्वल्स टू 6 चौक 24x माइनस 3600। देखिए 25x में से अगर आप 24x घटाएंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू, और 3600 देखिए ये इधर जाएगा, और जब ये माइनस 3600 और यहाँ इधर जाके क्या होगा, ये प्लस 4500, यानी कि 3600 तो माइनस का है और 4500 प्लस का है, तो कितना आएगा, 900। यानी मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, 900। x इज इक्वल टू 900, यानी जो मेरा x है वो 900 के बराबर है, और हमें क्या निकालना है, देन फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, 5x, तो 5 गुना 900, यानी x की वैल्यू 900 है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 5 गुना 900, जो बराबर होगा मेरा 4500 के। और 4500 मेरा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो एक ऑप्शन ई लिख लेते हैं, और इसको बाद में क्या करा देंगे, अपडेट। 4500, अगर ये हमसे पूछता कि इसका विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, तो वो हो जाता है मेरा x की वैल्यू 900 है, तो 6x यानी 9 6 5400, तब इसका आंसर 5400 हो सकता है। शायद टाइपिंग करते वक्त ये
यहाँ पर विक्रय हो, जो इसका क्रय कर दिया गया है। इसका तरीका एक और है करने का, वो देखिए क्या है। पहले इसको मिटा देते हैं। और एक ऑप्शन लिखते हैं ई। 4500, ठीक है। एक तरीका इसका ये है कि आप क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप इस 5 की मल्टीप्लाई इस 5 में कीजिए, पंजे पंजे 25 और यहाँ पर लिखिए। ये मेथड आपको आगे भी काम आएगा जब आप रेशो पढ़ेंगे। इस 6 की मल्टीप्लाई इस 4 में कीजिए, 6 चौक 24 और यहाँ पर लिख दीजिए। 25 और 24 का अंतर कितना होता है, 1 पॉइंट। फिर आप क्या कीजिए, 900 की मल्टीप्लाई 5 में कीजिए, 9 पंजे 4500 माइनस का। फिर आप इस 900 की मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, या ये यहाँ पर और 9 चौक 36 माइनस 3600। देखिए आपको इसका क्या लेना है, अंतर। अंतर का मतलब यह है कि आपको 3600 में से चाहे 4500 घटाने पड़े, चाहे माइनस 3600 में से माइनस 4500 घटाने पड़े। देखिए अंतर का मतलब ये है कि अगर मुझे -10 और -15 का अंतर लेना है, तो अंतर का मतलब ये है कि या तो इसमें से इसे घटा लो, चाहे इसमें से इसे घटा लो। तो ये कितना आएगा, -10। बच्चे बोलते हैं 25 आंसर, पर 25 नहीं होता। देखिए जब -10 में से आप -15 घटाओगे तो -10 और +15, तो आंसर कितना आएगा, 5। अगर ये सिर्फ 10 और 15 हो तो आप 10 में से 15 घटाएंगे तो -5 आएगा, पर मुझे अंतर चाहिए तो कितना आएगा, वो भी 5। लेकिन अगर ये -10 और 15 हो, यानी एक पे साइन कैसा हो, माइनस का, और एक पे कैसा हो, प्लस का, तो चाहे आप -10 में से -15 घटा दो तब भी कितना आएगा, 25। मुझे अंतर चाहिए तो माइनस पे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 15 में से आप 10 घटा दें, 15 माइनस -10 तब भी कितना आएगा मेरा, 25। इसका मतलब ये है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते वक्त अगर दोनों साइन सेम हैं, दोनों साइन कैसे हैं, सेम है, अंतर हमेशा घटा कर आएगा। और 4500 का 3600 का अंतर कितना होता है, 900। ये अगर दोनों माइनस में तब भी घटाने पड़ेंगे, अगर प्लस में तब भी घटाने पड़ेंगे, लेकिन अगर एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो आप जोड़ दोगे। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू कितने के बराबर है, 900 के बराबर। मैं कह सकता हूँ कि एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 900। और मुझे क्या निकालना है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस, जो कितना है, 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 5 गुना 900 बराबर 4500। अगला सवाल, a person purchased 6 pencils for ₹5 and sold 5 pencils for ₹6, then find its profit percentage। एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 6 पेंसिलें खरीदी और 6 रुपये में 5 पेंसिलें बेची, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है और इस पर मैक्सिमम सवाल गलत ही होते हैं बच्चों के, इसको बहुत ध्यान से देखना। देखिए एक तो सीपी है और एक क्या होगा, एसपी। ये खरीदना है और ये बेचना है। अ पर्सन परचेज्ड 6 पेंसिल फॉर ₹5। तो यहाँ पर लिखिए आप पेंसिल, पेंसिल, और यहाँ पर प्राइस, और यहाँ पर क्या है, सीपी, और यहाँ पर एसपी, यहाँ पर सीपी और एसपी। अ पर्सन परचेज 6 पेंसिल्स फॉर ₹5। 6 पेंसिल खरीदी हैं 5 रुपये की, 6 पेंसिल खरीदी है 5 रुपये की, और 5 पेंसिल बेची हैं 6 रुपये की। यानी आपने 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदी और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच दी, तो आपको क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट परसेंट। देखिए जब तक आप जितनी वस्तुएं खरीदोगे
जब तक आप उतनी वस्तुएं नहीं बेचोगे तब तक आप प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते। जितनी वस्तुएं खरीदोगे, जब तक सारे की सारी नहीं बेचोगे तो आप प्रॉफिट परसेंट नहीं बता सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी पेंसिल क्या करनी पड़ेगी बराबर। तो ये देखना पड़ेगा कि जो 5 और 6 है ये बराबर कहाँ होता है, और 5 और 6 बराबर होगा अपने एलसीएम पर जो कितना है 30। तो इसे 30 बनाने के लिए इस वाले रेशो में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5, और इसे 30 बनाने के लिए आप इस रेशो में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो देखिए 30 पेंसिल हो जाएंगी। 30 पेंसिल कितने की बिक रही हैं 25 रुपये की। नहीं, 30 पेंसिल आपने कितने की खरीदी हैं 25 की, और वही 30 पेंसिल आपने कितने की बेच दी 36 रुपये की। यानी कोई सामान आपने 25 का खरीदा और 36 का बेच दिया। आपको 11 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट, कितने पर 25 पर, और गुना 100। 2500 का 100 और 11 चौक 44, तो 44% का क्या होगा आपको प्रॉफिट। तो इस सवाल का कॉन्सेप्ट ये है, जब तक जितनी वस्तुएं नहीं खरीदोगे, जब तक जितनी वस्तुएं खरीदोगे और सारे की सारे नहीं बेचोगे तब तक आप प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट, अ पर्सन परचेज्ड सम टॉफीज एट द रेट ऑफ 1 टॉफी फॉर ₹2। एक आदमी ने कुछ टॉफी खरीदी जिसमें से एक टॉफी 2 रुपए की है, एंड सेम टॉफीज 2 टॉफीज फॉर ₹1, और वही टॉफियाँ 2 टॉफी 1 रुपए के हिसाब से खरीदी, एंड सोल्ड ऑल द टॉफीज एट द रेट ऑफ 4 टॉफीज फॉर ₹3। यानी सारी की सारी टॉफी 4 टॉफी 3 रुपए के हिसाब से बेच दी। देन फाइंड हिज प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट। देखिए इस बार इसने 2 बार खरीदी हैं टॉफियाँ, लेकिन अलग अलग रेट पर खरीदी हैं। कोई एक इसका रिश्तेदार होगा, कोई दोस्त होगा। देखिए एक तो टॉफी है मेरे पास, टॉफी है, और एक कहने का प्राइस। सीपी पहले खरीद लेते हैं। अ पर्सन परचेज सम टॉफी एट द रेट ऑफ 1 टॉफी। एक टॉफी खरीदी है 2 रुपए की, और वही टॉफियाँ अगली दुकान से खरीद ली होंगी, 2 टॉफी खरीदी हैं 1 रुपए की। जब बेचने की बारी आई तो बेची कैसी हैं, बेची है इसने 4 टॉफी 3 रुपए के हिसाब से। तो मुझे बताना है कि इसको कितना लाभ या हानि प्रतिशत होने वाला है। देखिए जो खरीदी है पहले आप उन्हें बराबर कीजिए। तो यहाँ पर इसने एक टॉफी खरीदी है 2 रुपए की, अगर मैं यहाँ पर 2 से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई, जब यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 2, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4। यानी कि इस व्यक्ति ने 2 टॉफी तो खरीदी थी 4 रुपए की, और अगली दुकान से 2 टॉफी खरीदी थी 1 रुपए की। तो इसने टोटल जो 4 टॉफी खरीदी हैं वो कितने की खरीदी हैं 5 रुपए की। इस व्यक्ति ने जो 4 टॉफी खरीदी है वो कितनी खरीदी है 5 रुपए की, और 4 टॉफी बेची कितनी है 3 रुपए की। तो 5 रुपए का सामान खरीदता है और 3 रुपए का सामान बेचता है, तो 2 रुपए का कमाता है नुकसान, कितने पर 5 पर, और 2/5 आपको पता है कितना होता है 40%। तो 40% का इस व्यक्ति को क्या हो जाएगा नुकसान, 45% लॉस। देखिए जब तक आप खरीदी हुई भी क्या करेंगे बराबर। यहाँ पर एक टॉफी 2 रुपए की थी तो आपको 2 ही टॉफी करनी है 4 रुपए की। अगर ये यहाँ पर 3 टॉफी होती तो आप इसको क्या बना देते 3। नेक्स्ट, अ पर्सन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस फॉर ₹1, एंड सेम ऑरेंजेस 4 ऑरेंजेस फॉर ₹1, and sold all the oranges at the rate of 9 oranges for ₹2, and incurred a loss of ₹30, then find the number of oranges। एक आदमी ने कुछ संतरे खरीदे और संतरे का हिसाब क्या है 1 रुपए के 5 संतरे, और वही संतरे 1 रुपए के 4 संतरे के हिसाब से खरीद लिए। देखिए पहले आपको संतरे बराबर करने पड़ेंगे। पहले आप क्या करोगे संतरे बराबर, फिर इसने क्या किया सभी के सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से बेच दिए और इसे 30 रुपए का नुकसान हुआ। तो आपको बताना है कि संतरों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर है ऑरेंजेस,
और यहाँ पर इनका प्राइस, यहाँ पर ऑरेंजेस है, यहाँ पर क्या है इनका प्राइस। एक व्यक्ति पहले खरीद लेते हैं, सीपी खरीदे कैसे कैसे हैं, इसने खरीदे 5 ऑरेंजेस यानी 5 संतरे 1 रुपये के हिसाब से, तो एक दुकान से खरीदे, और 4 संतरे 1 रुपये के हिसाब से एक दुकान से खरीदे। तो पहले आप खरीदने वाले क्या करोगे, बराबर, तो 4 का और 5 का एलसीएम कितना होता है 20, तो आप 4 और 5 को बढ़ाओगे बराबर, तो वो बराबर कैसे होगा, आप इस वाले रेशो में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 4, और इस वाले रेशो में आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो जो इनका सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो 20 वस्तुएं हैं, यहाँ पर जो 20 वस्तुएं हैं वो कितने रुपए खरीदी हैं, 4 रुपए की, और जो अन्य 20 वस्तुएं हैं यानी जो 20 संतरे खरीदे थे वो 4 रुपए के खरीदे थे, और जो 20 संतरे खरीदे थे वो 5 रुपए के खरीदे थे। यानी इस व्यक्ति ने 40 संतरे 9 रुपए के खरीद रखे हैं, 40 संतरे 9 रुपए के खरीद रखे हैं। पहले मैंने क्या किया, जो खरीदे हुए हैं उन्हें क्या किया है बराबर। फिर आई बेचने की बारी, बेचे कैसे हैं इसने, 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से। देखिए इसने 40 संतरे जो हैं वो 9 रुपए के खरीदे हैं, और बेचे कैसे हैं इसने, 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से, 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से। तो पहले तो आप बराबर खरीदोगे खरीदने वाले ही, और जब बेचने की बारी आएगी तो तब आप क्या बराबर करोगे, खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी। इस व्यक्ति के पास कितने संतरे हैं फिलहाल 40, पर बेच कितने रहा, सिर्फ 9, तो पहले आप इनको क्या करोगे बराबर, और 9 और 40 बराबर कहाँ होगा, अपने एलसीएम पर। इनका एलसीएम कितना है 360, यानी कि अब आप इस रेशो में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9, और इस वाले रेशो में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप 40। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 चौक 36, 360 जो संतरे हैं वो खरीदे कितने के, 81 रुपये के। ये तो खरीद है मेरी, और जो मेरी बेचना है वो कितना है, 360 संतरे बेचे कितने के हैं, 80 रुपये के। तो मुझे नुकसान कितने का हुआ है, 1 रुपये का, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 30। तो मुझे बताना है संतरों की संख्या, तो संतरों की संख्या कितनी है मेरी 360, यही क्या है मेरे ऑरेंजेस, और ये क्या है मेरा प्राइस। तो 360 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 360 गुना 30, और 36 क्या कितने होते हैं 108, और डबल 0, तो 10,800 मेरा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अ पर्सन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेस फॉर ₹100, हाउ मैनी ऑरेंजेस विल ही सेल इन ₹100 टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक व्यक्ति 100 रुपये में 11 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदता है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह 100 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। देखिए सवाल हमेशा ही बच्चों को करता है परेशान, आपको इसका एक ऐसी ट्रिक दूंगा आज जिससे आपका ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, और आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए व्यक्ति क्या करता है, 11 संतरे खरीदता है, 11 संतरे खरीदता है, ये कितने रुपए के, 100 रुपये के। तो एक संतरा कितने का खरीदेगा, 100/11, 100/11। देखिए खरीदना क्या होता है मेरा, कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी मेरा क्या होता है हमेशा 100%, यानी कि ये जो सामान खरीदा है इसने 100 रुपये के 11, ये क्या है खरीदना है, और खरीदना हमेशा क्या होता है 100%, यानी जो 100% की वैल्यू है, जो 100% की वैल्यू है वो कितनी है मेरी 100/11। मुझे बताना क्या है, जब मैं ये सामान कैसे बेचूंगा 10% के लाभ पर, तो अगर मेरा प्रॉफिट 10% है तो मैं सामान कितने का बेचूंगा, तो मेरा सामान बिकेगा 110% पर, यानी कि मुझे 110% की वैल्यू निकालनी है, 110% की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 110% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 100/11 इंटू, ये 100 नीचे आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 110, इसको हम सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 11 2 हम 110, यानी 10/11। इसका मतलब है 10 रुपये में एक सामान आप बेच सकते हैं, तब जाके आपको 10% लाभ होगा। लेकिन हमें बताना है 100 रुपये में कितने बेचोगे, तो इसका बना लीजिए 100 और यहाँ पर 10, तो 100 रुपये में आप 10 सामान बेचोगे।
लेकिन हम ये इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, हम इससे भी एक आसान तरीके से सोल्व करेंगे जिसमें कन्फ्यूजन क्या होगा, बिल्कुल शून्य। देखिए वो तरीका क्या है, सीपी प्लस माइनस प्रॉफिट एट लॉस अपॉन सीपी प्लस माइनस प्रॉफिट लेस लॉस इज इक्वल टू, ये परसेंट में है, इज इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, रुपीज अपॉन आर्टिकल, ए फॉर आर्टिकल्स। अ पर्सन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 1। देखिए फॉर रुपीज 100, 100 रुपये खर्च किया आपने और 11 संतरे खरीदे हैं। खरीदना क्या होता है मेरा, कॉस्ट प्राइस। खरीदने में ना मुझे लाभ होता ना मुझे हानि होती, तो मेरा खरीदना क्या होता है, सीपी। और सीपी देखो मेरा क्या होगा हमेशा 100%, इसको हम लिखेंगे 100। इसको हम लिखेंगे 100। तो खरीदना मेरा हमेशा कितना होता है, 100। 20% लाभ कमाने के लिए, अगर आपको 20% लाभ कमाना है तो लाभ हमेशा मेरा जुड़ता है। तो प्रॉफिट अगर 20% है तो 100 का सामान कितने में बिकेगा, 100, सॉरी 10% लाभ कमाने के लिए वह 100 रुपये में कितने संतरे बेचेगा। अगर लाभ 10% है तो आप 100 में क्या जोड़ोगे, 10, तो कितना हो जाएगा, 110। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सब कुछ उधर लेकर जाना है। कैसे, 100/11 इंटू, ये आपको 110 इधर लेके आना है यहाँ पर, और ये 100 यहाँ पर, यानी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है और सब कुछ इस तरफ लेकर जाना है। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, तो बन जाएगा 10/1, और 10 का मतलब है रुपए और 1 का मतलब है आर्टिकल। तो ऊपर हमेशा क्या होंगे, रुपए, नीचे हमेशा क्या होगा, आर्टिकल। लेकिन आपको बताना है 100 रुपये में, तो 100 रुपये में कितने सामान बेच देगा, 10। नेक्स्ट, देयर इज अ लॉस ऑफ 40% व्हेन अ पर्सन सोल्ड 32 आर्टिकल फॉर रुपीज 1। जब एक व्यक्ति 32 रुपये में, 1 रुपये में 32 सामान बेचता है, तो उसे 40% का नुकसान होता है। 20% लाभ कमाने के लिए वह 3 रुपये में कितने सामान बेचेगा। देखिए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लेस लॉस अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लेस लॉस इज इक्वल टू रुपीज अपॉन आर्टिकल। इस व्यक्ति ने क्या किया, 1 रुपये के 32 सामान बेच दिए और इसको 40% का नुकसान हुआ। अगर 40% का नुकसान होगा तो माइनस लिखेंगे, और 100 में से अगर 40 घटाएंगे तो 60। फिर हमें सामान कैसे बेचना है, 20% लाभ कमाना है। अगर आपको 20% लाभ कमाना है तो 100 + 20 120। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और सब कुछ इधर लेकर आना है। तो 1/32 गुना 120/60। अगर इसको आप कट करेंगे तो 60 दूनी 120, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो 1/16, 1/16, यानी कि आप 1 रुपये में कितने सामान खरीद सकते हैं, 16, पर आपको कितने रुपए में खरीदने हैं, 3 रुपये में। तो गुना 3 और गुना 3, तो आप 3 रुपये में कितने सामान खरीद सकते हैं, 48। 48 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट, अ पर्सन परचेज सम आर्टिकल फॉर ₹5400। ही सोल्ड 2/3 ऑफ इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, and at what profit percent he will sell the remaining articles to gain overall 5% profit। देखिए एक व्यक्ति के पास 5400 रुपये का सामान है, उसका वह 2/3 हिस्सा 5% के लाभ पर बेच देता है। शेष हिस्से को वह कैसे बेचे ताकि उसे पूरा 15% का लाभ हो। देखिए इस सवाल को पहले बेसिक से करेंगे और फिर करेंगे इसको एक धांसू ट्रिक से। एक आदमी के पास 5400 रुपये हैं और इस पर इसे 15% क्या कमाना है, टोटल लाभ।
तो 5400 का 15% होगा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 और 6 81। यानी इस व्यक्ति को केवल यानी कुल 810 रुपये का क्या कमाना है, लाभ। इसने क्या किया, इसने 5400 का 2/3 हिस्सा, देखो 5400 का 2/3 हिस्सा कितना होगा, 3 से कट करेंगे 18 दूनी 3600। तो 3600 का जो सामान है वो कैसे बेच दिया, 5% के प्रॉफिट पर। और 3600 का 5% निकाल लेंगे आप, वो कितना होगा 180। यानी कि ये व्यक्ति 810 के लाभ में से 180 रुपये का लाभ कमा चुका है। 810 रुपये के कुल लाभ में से 180 रुपये का लाभ कमा चुका है। तो इसे और लाभ कितना कमाना है, माइनस कर देंगे 630। इसे 630 रुपये और चाहिए, लेकिन 630 रुपये का लाभ कितने रुपए पर कमाएगा, देखिए 5400 का 2/3 तो ये बेच चुका 5% के लाभ पर, तो इसका 1/3 बच गया। और 5400 का 1/3 कितना होगा 1800। यानी इसके पास 1800 रुपये का सामान है जिस पर इसे 630 रुपये कमाने हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 630 रुपये का लाभ कमाना है कितने पर, 1800 पर, और गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 दिया 54 और 18 पंजे 90। तो 35% क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट। लेकिन इस सवाल में एक दिक्कत है। दिक्कत कैसी है, यहाँ पर ये 5400 है, 5400 का आप 2/3 आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये 5400 ना हो, ये 54 करोड़ हो, या ये कुछ ऐसा नंबर हो 54,53,512 रुपये 15 पैसे, तो इसका 2/3 अगर आप निकाल भी लोगे तो इससे कोई बड़ी वैल्यू हो जिसका आप 2/3 या 1/3 2 घंटे में ना निकाल सकें, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ाई का। तो इसका निकालेंगे कोई शॉर्ट ट्रिक, तो देखिए क्या होगी। यानी जब मुझे लाभ परसेंट में बताना है, तो ये जो 5400 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को समझिए। इस व्यक्ति को ने 2/3 जो वस्तुएं हैं वो 5% लाभ पर बेची है। मैं क्या मान लूँगा कि टोटल वस्तुएं कितनी है, 3 है। टोटल वस्तुएं कितनी है, 3 है, जिसमें से जो 2 हैं वो कैसे बेच दी, 5% के प्रॉफिट पर। अगर 2 वस्तुएं 5% के लाभ पर बिकी हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10%। अगर 3 में से 2 बेच चुके हो तो कितनी बच जाएगी, 1। वो बताना है आपको कैसी बेचनी है, ताकि तीनों की तीनों वस्तुओं पर आपको 15% का कुल लाभ हो। यानी आपको टोटल लाभ कितना कमाना है, 45%। आपको जो टोटल लाभ कमाना है वो कितना कमाना है, 45%। और आप 10% पहले ही 2 वस्तुओं को बेचकर कमा चुके हैं। तो अब आपको और कितना लाभ कमाना है, देखिए 10 में ऐसा क्या जोड़ें जो 45 आ जाए, तो वो क्या होगा मेरा 35। यानी जो मेरे पास शेष वस्तुएं हैं वो मुझे 35% के लाभ पर बेचनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अ पर्सन परचेज सम आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1,89,000। ही सोल्ड 3/8 पार्ट ऑफ इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, एंड एट वॉट परसेंट लॉस ही विल सेल द रिमेनिंग आर्टिकल टू गेन ओवरऑल 3% प्रॉफिट। देखिए सवाल सेम है, बस इस 1,89,000 का कोई भी रोल सवाल में नहीं है, इतना आप भी जान चुके हैं। देखिए इसने कैसे बेचा है, इसने 3/8 जो हिस्सा है, 3/8 जो हिस्सा है वो कैसे बेचा है, 12% के प्रॉफिट पर। हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास टोटल वस्तुएं कितनी है, 8। तो इसने 3 वस्तुएं कैसे बेच दी, 12% के प्रॉफिट पर। यानी कि इसने 36% लाभ पहले ही कमा लिया है। इसने 36% लाभ पहले ही कमा लिया है। तो इसके पास बेचने के लिए कितनी वस्तुएं बच गई, 5। इसके पास बेचने के लिए 5 वस्तुएं बची हैं और टोटल वस्तुएं हैं 8। और इसे कुल कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 3 का। यानी 8 वस्तुओं पर इसे क्या चाहिए, 24% का प्रॉफिट। ये 36% तो पहले ही कमा चुका है, चाहिए इसे 24। तो बचे हुए कैसे बचेगा, ये 12% के नुकसान पर। जब आप 36 में -12 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 12% का लॉस। तो आप सेकंडों में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट,
A person sold an article at a certain price. If he sold it at 80% of this price, then he incurred a loss of 10%. Then find his profit percent if he sold that article at the original selling price. सवाल ये है कि कोई व्यक्ति किसी सामान को एक निश्चित विक्रय मूल्य पर बेचता है। अगर वह इसे उसके 80% पर बेच दे तो उसे नुकसान हो जाएगा 10% का। तो आपको बताना है कि वास्तविक में उसका लाभ परसेंट कितना है जब उसने विक्रय मूल्य घटाया नहीं था। देखिए एक सीपी है और एक एसपी है। तो देखिए सवाल में क्या है, सवाल में ये है, इसने कहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके निश्चित उसके विक्रय मूल्य के मतलब जो भी एक उसका विक्रय मूल्य है फिक्स उसके 80% पर बेचता है। तो हम क्या मान लेते हैं कि भाई सेलिंग प्राइस 100 है और इसके अगर 80% पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 80 का। यानी 100 रुपये का सामान उसने कितने का बेच दिया, 80 का, और उसको हो गया नुकसान। देखिए सीपी हमेशा कितना होता है मेरा, 100%। इसमें लॉस कितना है उसको, 10% का। अगर 100 रुपये के सामान पे 10 का नुकसान है तो कितने का बिकेगा, 90% का। यहाँ पर तो 90% का और यहाँ पर कितने का है, 80 का। तो मैं कह सकता हूँ कि 90% की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, 80। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 80/90, क्योंकि मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास विक्रय मूल्य तो है 100 और मुझे लाभ कब बताना है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर। तो मुझे विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। जब तक मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा तब तक मैं लाभ नहीं बता पाऊंगा। तो मेरा सीपी कितना है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/90 और गुना 100। पर ऐसा मुझे कुछ नहीं लिखना, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे, वो देखिए। जैसे आपने 80 रुपये का सामान बेचा तो आपको 10% का नुकसान हो गया। यानी जो ये 80 है ये क्रय मूल्य के लिए 90% की वैल्यू है। और सीपी कितना होगा हमेशा, 100%। दोबारा सुनिए, अगर आप ये सामान 80 में बेचते हो तो आपको 10% का नुकसान है। अगर आपको 10% का नुकसान है तो सामान बिक रहा है 90% पर। यानी जो 80 है वो 90% की वैल्यू है और सीपी हमेशा कितना होता है मेरा, 100%। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। और समझिए, अगर ये सामान आप 80 का बेचते हैं और आपको 20% का लाभ है तो ये जो 80 होगा ना ये 120% की वैल्यू हो जाएगा। 80/120 गुना 100। अगर 80 रुपये का सामान बेचने पर आपको 30% की हानि है तो ये जो 80 है ये 70% की वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 30% की अगर हानि होगी तो सामान 70% पर बिकेगा। तो 80/70 गुना 100। तो यानी कि मेरा जो सीपी है, जो मेरा सीपी है वो कितना है, 80/90 गुना 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। यानी अगर मेरा सामान 8 का था तो स्टार्टिंग में कितना का बिक रहा था, 9 का। 9 को मैं उधर लेके चला जाऊंगा। स्टार्टिंग में जो मेरा सामान 8 का था वो कितने का बिक रहा था, 9 का। तो मुझे 1 का लाभ था कितने पर, 8 पर, और गुना 100। और 100/8 कितना होता है मेरा, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको और तरीके से क्लियर करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। If he sold it at 60% of this price, then he incurred a loss of 40%. Then find his profit percent if he sold that article at the original selling price. सेम टू सेम सवाल है, बस डेटा क्या है अलग। देखिए सीपी और एसपी। एक व्यक्ति कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। हमने मान लिया कि वह 100 की बेचता है। उसने ये कैसे बेच दी, 60% पर। यानी उसने 60 में बेच दी। जैसे उसने 60 रुपये में बेची या 60 पॉइंट में बेची, उसको 40% का क्या हो गया, नुकसान। अगर उसको 40% का नुकसान है तो उसका सामान कितने पर बिका होगा, 60% पर। देखिए सीपी हमेशा कितना होता है मेरा, 100%। अगर लॉस 40% है तो सामान बिकेगा मेरा
60% पर। यानी ये जो 60 है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 60 की है। और मुझे किसकी निकालनी है? 100 की। देखिए 100 से 100 कैंसिल, और ये 60 से 60 कैंसिल। यानी इधर भी कितना है? 1, और उधर भी कितना है? 1। यानी स्टार्टिंग में 1 रुपये का सामान 1 रुपये का बिक रहा था। अगर आपका 1 का सामान 1 का ही बिकेगा तो आपको क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। नेक्स्ट, a person sold an article at a certain price if he sold it at 33 सही 1/3% of this price, then he incurred a loss of 33 सही 1/3%, then find his profit percent if he sold it at 60% of the original selling price। ये सवाल बढ़िया है, मतलब अच्छा है। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, और लेंदी भी है, और थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है होगा उसी से सॉल्व। देखिए सीपी और एसपी, देखिए इसने सामान कैसे बेचा है? जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसके 33 सही 1/3% पर। देखो 100 कब मानना है? जब ये सामान बेचेगा इंटीजर पर 70%, 80%, 90%, 75%, तो 100 मान के फायदा है। अब 100 मान के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 100 का 33 सही 1/3% पॉइंट में आएगा। देखिए 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3। यानी अगर पहले सामान 3 का था, उसने कितने का बेच दिया? 1 का। अगर पहले सामान 3 रुपए का था तो उसने कितने का बेच दिया? 1 का। जैसे ही उसने 1 का बेचा तो उसको लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? वो भी 33 सही 1/3% का ही हुआ। इसका मतलब भी क्या होता है? 1/3। यानी अगर सामान 3 का था, अगर सामान 3 का था तो 1 का क्या हो गया? उसको लॉस। अगर 3 के सामान पे 1 का नुकसान है तो सामान बिकेगा कितने का? 2 का। अगर 3 रुपए का सामान है और 1 का आपका नुकसान है तो आप सामान कितने का बेचोगे? 2 रुपए का। पर यहाँ पर कितने का है? 1 का। तो मैं कह सकता हूँ जो 1 है वो 2 पॉइंट की वैल्यू है, और मुझे क्या निकालना है? सीपी वो कितना है मेरा? 3 पॉइंट। तो 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल। ये 1 से कितना हो जाएगा? 2। तो 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, यानी पहले सीपी अगर 100 था तो एसपी कितना था? 200। पर सवाल यहीं ख़त्म नहीं हुआ, एक बार यहाँ पर दोबारा देखिए। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। यानी अगर पहले सेलिंग प्राइस 3 था तो अब कितना है? 1। लॉस कितना है? 33 सही 1/3% इक्वल टू 1/3। यानी अगर सीपी 3 है तो 1 का क्या है? नुकसान। तो सामान कितने का बिक रहा है? 2 का। पर यहाँ पर कितना बिक रहा है? 1 का। ये जो 1 है वो कितने पॉइंट की वैल्यू है? 2 की। मुझे क्या निकालना है? सीपी कितना है मेरा? 3 पॉइंट। 3 से 3 कैंसिल, 1 2 उधर चला जाएगा, यानी 100 का सामान कितने का बिक रहा है? 200 का। लेकिन सामान बेचना कैसे है? जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है उसके 60% पर। और 200 का 60% कितना होगा? 120। यानी तुम्हें 100 रुपये का सामान कितने में बेचना है? 120 में। तो तुम्हें कितने का प्रॉफिट होगा? 20% का। तो 20% क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? नेक्स्ट, इफ सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड देन प्रॉफिट परसेंट इज 65%, देन फाइंड इट्स एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ये एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट का मतलब ये है कि जब आपका मूल्य ना बढ़ा था और ना ही क्रय मूल्य बढ़ा था, ना ही विक्रय मूल्य बढ़ा था। इसने कहा है कि आपके पास एक सीपी है और एक एसपी है। सीपी कुछ भी हो, सीपी हमारे पास कुछ भी हो, अगर मैं उसको क्या कर दूं? दुगना अगर उसको हम क्या कर दें? दुगना कर दें, यानी जो भी है 2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। और जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है उसे 3 से गुना कर दें, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 65% है। यानी कि तब अगर कोई सामान 100 का है तो वो कितने का बिकता है? 165 का। 65% का मतलब है 100 रुपये के सामान पर 65 रुपये का लाभ। तो 100 रुपये का सामान कितने का बिकेगा? 65 का। तो एक बात गौर कीजिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका डबल करके 100 आता है? वो है 50। या 2 से इसको कट कर लीजिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको तिगुना करके क्या आता है? 165। तो इस आप 3 से क्या कट कर लिए इसको? 3 से आप कट करिए 165। 3 पंजे 15,
और 3 पंजे 15। तो शुरुआत में जो वो क्या पूछ रहा है, उसका एक्चुअल प्रॉफिट। शुरुआत में 50 रुपये का सामान कितने का बिक रहा था, 55 का, तो 5 रुपये का लाभ है कितने पर, 50 पर, और गुना 100। 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, तो 10% क्या हो जाएगा उसका प्रॉफिट। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। और ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट। और आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।